मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणं गतः जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ित कर्म बंधने। प्यारे मित्रों, जय शंकर की जय जय सिया राम। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि जय जय महादेव भगवान भूत भवन शंकर की हम लोग परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस पूजा के साथ साथ हमको क्या करना चाहिए? कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? भगवान शिव रूप रहित हैं, अर्थात शिव अनंत हैं, असीम हैं और वह दयालु भी हैं तथा क्रोध आने पर रौद्र रूप भी दिखा सकते हैं। लिंग भगवान की सृजनात्मक शक्ति का प्रतिरूप है, इसीलिए यह प्रतिरूप भगवान शिव का माना जाता है। भगवान शिव हरदम अटल अचल रहते हैं, इसलिए स्थाणु नाम से भी ये जाने जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही शीघ्र और शुभ फल देने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें भगवान आशुतोष भी कहते हैं। अंबिका के पति होने के कारण इनको अंबिकेश्वर भी कहा जाता है और शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी पूजा पूरे महीने तक की जा सकती है। इनके लिए उपवास व्रत रखे जाते हैं, भजन किए जाते हैं और कुछ दिनों के लिए सांसारिक जीवन से दूर रहा जा सकता है। तो सावन के महीने में लोग मंदिर में जाकर के भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनमें बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध दही भांग इत्यादि सब कुछ चढ़ाते हैं, साथ ही भगवान की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं और करना भी चाहिए। इसमें कुछ लोग पूरी परिक्रमा करते हैं, तो हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ आधी परिक्रमा करते हैं, लेकिन सावन में परिक्रमा करने के कुछ विशेष नियम और अनुष्ठान भी बताए जाते हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा शिव पुराण और अनेक शास्त्रों के अनुसार भक्तों को शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, अर्ध परिक्रमा ही करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि शिव आदि और अनंत दोनों हैं। शिवलिंग की संरचना शक्ति, शिवलिंग से बहने वाली अनंत निर्माल्य को कहा जाता है। आज के समय शिवलिंग पर दूध और पानी चढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग निर्माल्य कहते हैं, जो बह करके जलहरी से बाहर जाता है। तो शिव की शक्ति अर्थात शिव की शक्ति इतनी उग्र है कि उनके बीच में आने वाले किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शिव निर्माल्य का अंश जिस पर पैर तक नहीं रखा जा सकता है। भगवान शिव का क्रोध, एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार राजा गंधर्व शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे, जिनके बाद उन्होंने परिक्रमा करने के लिए दौरान परिक्रमा के लिए निर्माल्य पर पैर रख दिया, जो फूल पत्ती चढ़े थे उस पर पैर रख दिया, जिसके फलस्वरूप गंधर्व सारी संपत्तियों को खो गया। और शिवलिंग के निर्माल्य का महात्म्य ये बताया गया, ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव और शक्ति की निर्माल्य के संपर्क में आने या उस पर पैर रखने से भगवान शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। तो शिवलिंग का निर्माल्य उद्देश्य, प्राचीन काल में शिवलिंग इस तरह से बनाया जाता था कि निर्माल्य अर्थात दूध और पानी बहते हुए जगह में पृथ्वी की सतह की गहराई के अंदर चला जाता था, जिससे मनुष्य नहीं देख सकते थे उसको। परंतु शिवलिंग की परिक्रमा के नियम आज बता रहा हूँ मैं आपको। आज के समय निर्मली को पृथ्वी के ऊपर बनाया जाता है, जिसके चलते पूर्ण परिक्रमा के दौरान अक्सर लोग उस पर पैर रखते हैं। इसीलिए शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। और शिवलिंग की जो चलते हैं तो उसमें गणों का स्थान होता है और वो पार्वती का स्थान भी बोलते हैं। इस वजह से उसके जलहरी को, उसके जहाँ से जल गिरता है उसको नांगना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा की जाती है। अर्ध परिक्रमा का मतलब जहाँ से आपने परिक्रमा प्रारंभ की है वहीं पे पुनः आकर के आप खड़े हो जाइए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। पूरा राउंड लगा करके आपको शिव जी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए और अधिक अन्य वीडियो को लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।